नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मैं हूं विश्वजीत झा। विश्व प्रसिद्ध लेखक जॉर्ज ऑरवेल के जन्म स्थान पर लगी उनकी मूर्ति को कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया है। मोतिहारी के गोपाल शाह स्कूल के समीप स्थित श्री ऑरवेल के जन्म स्थान पर उनकी मूर्ति स्थापित की गई थी, जिसे असामाजिक तत्वों ने निशाना बनाया है। हालांकि इस संदर्भ में जिला प्रशासन ने सूचना मिलते ही मूर्ति को पुनः स्थापित कर दिया है। मौके पर जिला पदाधिकारी पूरे दलबल के साथ पहुंचकर जायजा लिए और एसटीवी न्यूज से खास बात की। देखिए ग्राउंड जीरो से यह रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़। मैं हूं अंसारुल हक। आज पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में एक जो साहित्यकार, विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार जॉर्ज ऑरवेल की जो जन्मस्थली है, वहाँ पे जॉर्ज ऑरवेल की इस मूर्ति को कुछ असामाजिक तत्वों ने हटा दिया था, लेकिन प्रशासन की तत्परता से उसे पुनः लगा दिया गया है। इस वक्त ज़िला पदाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक आए हैं इस स्थल का निरीक्षण करने और यहाँ की विधि व्यवस्था को देखने के लिए। सर, एक इस तरह की जो हरकत हुई है ये अभी पूरी तरह से सेफ नहीं है। बहुत ऐतिहासिक प्लेस है और विश्व मानचित्र पर यह महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बावजूद इसके सर इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं और प्रशासन की नज़र में क्या कुछ इसके लिए होना है? निश्चित जॉर्ज ऑरवेल की जो जन्मस्थली है हमारे लिए गौरव की बात है और बिहार जिसके लिए जाना जाता है कि सभी धर्मों को, सभी पंथों को हम एक साथ लेके चलते हैं और अच्छे लोगों का हमेशा यहाँ पे रिगार्ड होता है। कुछ मिसक्रिएंट्स ने आज ज़रूर प्रयास किया था कि मूर्ति को डिस्टेबलाइज कर दिया जाए और उसको थोड़ा सा डिफॉर्म किया जाए, परंतु थैंक्स कि हमारे पास वो सही सलामत है, उसको हम रिपेयर भी कर रहे हैं। और इसका ऑलरेडी जो है कला संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा इसमें जो है डीपीआर भी बनाया जा रहा है और स्वीकृति की प्रक्रिया में ये चीज़ें हैं। अभी हमने भी जो है विभागीय पदाधिकारियों से बात किया है और पुनः एक बार जो है हम यहाँ से रिमाइंडर भेज रहे हैं और तत्काल जो है यहाँ पे सिक्योरिटी भी हम बढ़ाने जा रहे हैं। साथ में ही जो यहाँ का बाउंड्री वॉल का जो प्रपोजल है उसको अलग से भी हम भेजने जा रहे हैं। भवन निर्माण विभाग के भी कार्यपालक अभियंता यहाँ पे मौजूद है और समाज के लोग भी यहाँ पे है। बस मेरा अनुरोध यही रहेगा, ऑलवेज़ रिस्पेक्ट जो अच्छे लोग हैं उनका जो ये है वो कहीं भी हो। हमारे लिए तो अच्छी बात है कि हमारे से एक ऐसे व्यक्ति जुड़े हैं कि जो इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त है, जॉर्ज ऑरवेल। तो मेरा अनुरोध यही रहेगा कि इस तरह की गतिविधियों में नहीं इन्वॉल्व होना है और अगर कोई ऐसी सूचना मिलती है तो शीघ्रातिशीघ्र पुलिस प्रशासन को भी सूचना देंगे तो बेटर रहेगा, ताकि जो है हम लोग जो है निश्चित उन मिसक्रिएंट्स पे कार्रवाई करेंगे। सर, इतना इम्पोर्टेंट प्लेस है लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर आने के बाद ऐसा लगता नहीं है। फॉरेन से लोग कभी कभार आते हैं, इस साइट को विज़िट करते हैं, तो पर्यटन के दृष्टिकोण से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बावजूद इसके जो है प्रॉपर यहाँ गार्ड के इंतज़ाम नहीं है और प्रॉपर इसकी देखभाल नहीं है, ना कुछ जो है सुंदरता के ऊपर कुछ इस तरह का देखा जा रहा है यहाँ पे। कमियां है, इसको हम सुधारेंगे। गार्ड की संख्या भी हम बढ़ाने जा रहे हैं और साथ ही में बाउंड्री वॉल का तो मैंने बोल ही दिया है। सुंदरता के लिए एक पार्क का भी हम प्रस्ताव दिए हैं, एक ऑडिटोरियम का भी प्रस्ताव है, लेकिन जो कोरोना के मद्देनज़र और बीच में इलेक्शंस भी आ गए थे तो थोड़ा सा जो है स्वीकृति में अभी वो प्रोसेस में ही है, परंतु निश्चित जो है हमारे स्तर से जो हो सके हम तो करेंगे ही और इसका फॉलोअप भी सतत हम करेंगे और निश्चित इसका स्वरूप जो है हम कुछ ही दिनों में बदलेंगे और ये एक सबके लिए एक अच्छा स्थल होना चाहिए, प्रेक्षणीय स्थल होना चाहिए, पर्यटकीय स्थल होना चाहिए, उसके लिए भी प्रयास करेंगे। थैंक यू। नेशनल लेवल की जो है बात आती है, इस तरह के जो साहित्यकार हैं विश्व प्रसिद्ध, उनके मूर्ति के साथ जो है इस तरह का ये किया जाता है, तो भविष्य में क्या सीसीटीवी वगैरह का भी यहाँ पे लगाया जाएगा ताकि इस तरह की दोबारा घटनाएं ना हों? अगर घटनाएं होती हैं तो उन लोगों को जो है लगाएंगे, हम सीसीटीवी लगाएंगे और गार्ड भी यहाँ पे रहेंगे। हम थोड़ा सा गार्ड हमारा दूसरे तरफ है, देखते हैं उनको अगर यहाँ पे हम रहने की व्यवस्था अगर अगल बगल हो जाएगी तो निश्चित यहीं पे करेंगे ताकि ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रोटेक्ट हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ज़िला पदाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक का साफ तौर से कहना है कि जो है इस जगह का जो इम्पोर्टेंस है उसके हिसाब से इसको महत्व दिया जाएगा और इस जगह को पूरी तरह से सुरक्षा के घेरे में रख करके जो है प्रॉपर गार्ड के इंतज़ाम होंगे। यहाँ की साफ़ सफाई और पार्किंग की भी व्यवस्था की जाएगी और तमाम चीज़ों को दुरुस्त किया जाएगा। निस्संदेह यह जो स्थल है जॉर्ज ऑरवेल, रिचर्ड डब्ल्यू ब्लेयर एवं ईदा की द्वितीय संतान की जन्मस्थली के नाम से है। जॉर्ज ऑरवेल विश्व के बड़े साहित्यकारों में से उनका नाम है और
अंतर्राष्ट्रीय महत्व का ये जगह है। चंपारण कि जो पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, वो कुछ चीज़ों के लिए जाना जाता है, जिसमें जॉर्ज ऑरवेल का नाम जो है उनकी जन्मस्थली के कारण जाना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी की कर्मभूमि के बाद जो है पूरे विश्व में के मानचित्र पर अगर देखा जाए तो चंपारण का नाम जॉर्ज ऑरवेल की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। हम जब यहाँ पे आए तो मूर्ति जो है यहाँ से हटी हुई थी, उसके बाद मूर्ति को जिला प्रशासन के लोगों ने लगा दिया था। बताया जा रहा है कि मूर्ति को डैमेज करके वहाँ पे जो भाग है उसको कहीं और जो है फेंक दिया गया था, लेकिन बहरहाल इस चीज़ को दुरुस्त कर लिया गया है और तमाम चीज़ों को यहाँ पे व्यवस्थित करने की बात कही जा रही है। हमारे पास विश्वजीत मुखर्जी हैं। विश्वजीत मुखर्जी जी के बारे में मैं बता दूं कि इन्होंने जॉर्ज ऑरवेल की जन्मस्थली के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिस डॉक्यूमेंट्री को इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं। तो कई सारे जो है इम्पॉर्टेंट प्लेस पे जो है उस डॉक्यूमेंट्री को चलाया गया है। वो क्या सोच रहे हैं इस घटना के बाद, उनसे भी बात कर लेते हैं। विश्वजीत जी, जॉर्ज ऑरवेल पे आपने बहुत काम किया है, उनके जन्मस्थली को, एक तरह से इनके जन्मस्थली को जो है लोगों में प्रचारित करने आपकी डॉक्यूमेंट्री के बाद जो है बहुत ये चीज़ें जो है लोगों के संज्ञान में आई। कैसे देख रहे हैं इस घटना को? देखिए, मैं तो ऑरवेल बर्थ प्लेस के साथ मैं बड़ा हुआ हूँ। इसके विकास इसको देखते हुए और इसके साथ जुड़े रहने के बाद और इसके विकास के साथ साथ मैं भी बड़ा हुआ हूँ। और बात ये है कि ये जो घटना हुई है ये कोई चौंकाने वाली घटना नहीं है। मुझे तो एटलीस्ट इसने शॉक नहीं किया, क्योंकि पिछले मुझे लगता है कि 5-6 सालों से जो है ऑरवेल जन्मस्थली के खिलाफ और ऑरवेल के खिलाफ जो है शहर में कुछ लोग जो है अभियान चला रहे थे। हालांकि जो ये अंतर्राष्ट्रीय स्थल कह सकते हैं हम लोग इसे, बहुत बड़ी विडंबना है कि कोई हमारे देश में वो प्रचलन है ही नहीं कि हम किसी साहित्यकार को वो ओहदा दे जो किसी राजनीतिक व्यक्तित्व को देते हैं। जी बिल्कुल। तो आप आमतौर पर आप ये नहीं पाएंगे कि हमारे देश में कि साहित्यकारों के नाम पर सड़कें हैं या उनके नाम पर चौराहे हैं या उनके नाम पर स्कूल है। बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। जब अनलेस अनटिल उनके जन्मस्थली से जुड़ा हुआ ना हो तो उनके जन्मस्थली में उनके नाम से जुड़ी हुई चीज़ें होती है। मगर यहाँ पर मज़े की बात है कि जॉर्ज ऑरवेल, चूँकि वो एक अंग्रेज़ थे, उनका मोतिहारी में पैदा होना ये अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। लेकिन वो केवल एक अंग्रेज़ थे, इस परिदृष्टि से लोग देखना अगर चाहें तो उन्हें पहले ये समझना होगा कि वो एक ऐसे अंग्रेज़ थे जो अंग्रेज़ होते हुए साम्राज्यवाद और अधिनायकवाद के खिलाफ अपनी कलम को आवाज़ दी। बिल्कुल, हिस्ट्री लोगों को पता नहीं है। जी, किसी भी साहित्यकार का बहिष्कार आप करने से पहले उनके साहित्य से परिचय आप कर लीजिए, उनके साहित्य को पढ़ लीजिए। बीइंग अ ब्रिटिश, ही वाज अगेंस्ट द इम्पेरियलिज्म एंड टोटलिटेरियनिज्म। और यही चीज़ जो है पिछले कई वर्षों से मैं अपने लेख और फिल्मों के माध्यम से जो है समझाने की कोशिश करता। आम लोगों को अभी तक नहीं पता, वो उनके दिमाग में यही है कि ऑरवेल एक अंग्रेज़ थे। और यहाँ पर जो है मोतिहारी में एक अंग्रेज़ की जन्मस्थली का महिमा मंडन करना मतलब गांधी वर्सेस ऑरवेल। ये महात्मा गांधी की कर्मभूमि है चंपारण, लेकिन उससे महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण, गांधी जी के आने के कई वर्षों पहले यहाँ एक अंग्रेज़ का जन्म हुआ जो आगे चलकर जॉर्ज ऑरवेल के नाम से जो प्रसिद्ध साहित्यकार बना। तो चीज़ें कहीं ना कहीं गांधी वर्सेस ऑरवेल है, वो नेशनलिज्म वाली चीज़ आ जाती है और वो दिमाग में कहीं ना कहीं सेट है लोगों के। कुछ जो इसके खिलाफ हैं, अराजक तत्व जो हैं, असामाजिक लोग हैं, मगर ऐसा करने से वो उन्हें नहीं ये महसूस हो रहा है कि वो अपने ही समाज का, अपने ही शहर का नुकसान कर रहे हैं। मोतिहारी के पास ये जो धरोहर है गांधी और ऑरवेल, ये दो ऐसी धरोहर है जिसको कि अंतर्राष्ट्रीय
स्तर पर जो है ख्याति प्राप्त शख्सियत है और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल बन सकता कुछ है। जो यहाँ लोग विरोध करते हैं जॉर्ज ऑरवेल का, उनका कहना है कि जॉर्ज ऑरवेल ने अपनी किताबों में भारतीय लोगों के बारे में कुछ इस तरह की बातें कही हैं जिससे उनको तकलीफ़ है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कुछ उनकी किताब में भारत या भारतीयों के बारे में नहीं है, कोई उस तरीके से टिप्पणियां नहीं है। जॉर्ज ऑरवेल 1922 से 1927 तक बर्मा में इंपीरियल पुलिस में थे। बर्मा उन दिनों भारत का ही अभिन्न भाग था। बर्मा में भारतीय लोग, बर्मीज लोगों पर, बर्मा भारतीय ही थे तब, भारतीयों पर होते बर्बर अत्याचार को वो सहन नहीं कर पाए और उन्होंने जो है अपनी पुलिस की नौकरी उन्होंने छोड़ दी। बाद में उन्होंने बीबीसी ज्वाइन किया, बीबीसी भी उन्होंने छोड़ दी क्योंकि वो प्रोपेगेंडा के तहत तब काम हो रहा था। और सबसे बड़ी बात है, जिस लेख को लेकर जो है विवाद हुआ था, रिफ्लेक्शंस ऑन गांधी, गांधी के ऊपर जो उनका जो एक लेख था, तो वो एक क्रिटिकल एनालिसिस था। बतौर साहित्यकार जॉर्ज ऑरवेल, गांधी को जॉर्ज ऑरवेल ने कैसे देखा, उन्होंने उनका विरोध नहीं किया, उनकी आलोचना की, लेकिन उस आलेख में उनकी एक दो टिप्पणियां हैं, लेकिन कहीं पर भी गांधी जी का अपमान नहीं है। उनकी जो है एक दो जो टिप्पणियां हैं, जो आलोचनाएं हैं, उनको उजागर कर दिया गया। बाकी पूरा लेख जो है वो नहीं देखा गया, वो नहीं पढ़ा गया, वो नहीं समझा गया। और एक साहित्यकार जो है समाज की आलोचना भी करता है, विवेचना भी करता है, समाज के सौंदर्यीकरण पर भी लिखता है। तो साहित्यकार को आप साहित्यकार के तौर पर देखिए। अगर साहित्यकार को हम किसी देश या राष्ट्र से अगर जोड़ के देखें, बाउंड्री में बांध कर देखें, तो तब तो मेरे ख्याल से जो नोबेल प्राइज़ मिला है रविन्द्रनाथ टैगोर को, वो फिर तो नहीं मिलता, क्योंकि उस वक्त तो भारत जो है अंग्रेज़ों का गुलाम था। यही कहना चाहूँगा। तो ये बड़ी बात है कि विश्वजीत जी ने कही कि साहित्यकार को साहित्यकार की दृष्टि से ही देखना चाहिए। अगर उन्होंने कुछ इस तरह की बातें की हैं अपने किताबों में, तो एक साहित्यकार जो है समाज के कई रूपों को दर्शाता है अपनी किताबों के ज़रिए, अपनी कलम के ज़रिए। तो ये जो है तमाम चीज़ें हैं। तो लेकिन कुल मिलाकर ये देखा जाए कि विश्व मंच पर उन्होंने अपने कलम के ज़रिए, अपने किताबों के ज़रिए उनकी एक बड़ी पहचान है और इस वजह से वो जाने जाते हैं पूरे विश्व भर में। और ये चंपारण से जुड़े हुए हैं, चूँकि चंपारण उनकी जन्मस्थली है, तो एक अपने आप में ऐतिहासिक महत्व का, वैश्विक महत्व का यह स्थल है। तो इस जगह की सुरक्षा को बेहतर ढंग से रखना और किसी को इस तरह से अपमानित करना या शरारती तत्वों पर नज़र बनाकर रखना, ये समाज की भी जिम्मेदारी है और प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए आप बने रहिए STV न्यूज़ के साथ।